तो वन पीस फैंस, आज मैं वन पीस के एपिसोड 1098 को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों प्लीज मेरे वीडियो की जगह लाइक, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी ही वीडियोस आगे लाता रहूं। तो एपिसोड की शुरुआत में दोस्तों वेगापंक लूफी और बाकी सबको बताता है कि इस रोबोट ने 200 साल पहले मारिजुआ पर हमला किया था। ये रोबोट बहुत ज्यादा खतरनाक है और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसे 900 साल पहले बनाया गया था। ये सब सुन के लूफी बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद जिप में वेगापंक से पूछता है कि इस रोबोट ने 200 साल पहले हमला क्यों किया होगा। तब डॉक्टर वेगापंक कहते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब इसने मारिजुआ पर हमला किया था तो उस वक्त इसकी एनर्जी खत्म हो गई, इसलिए ये रुक गया। उस वक्त के साइंटिस्ट के लिए ये रोबो एक हैरानी वाली बात थी, क्योंकि उस वक्त ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। वर्ल्ड गवर्नमेंट कभी पता नहीं लगा पाई कि ये रोबो कहां से आया था और इसका मकसद क्या था, इसलिए उन्होंने इसे पूरी तरह से नष्ट कर देने का ऑर्डर दिया था। लेकिन एक साइंटिस्ट की जिज्ञासा ने इसे बर्बाद होने से बचा लिया और अब ये यहाँ है मेरे पास। वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि ये रोबो यहाँ है। उसके बाद वेगापंक लूफी से पूछता है कि मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए, तुम्हें यहाँ आने के रास्ते में एक दीवार दिखी होगी। तब लूफी कहता है कि मैं उस वक्त बूढ़ा हो गया था और मैं गलती से यहाँ पर पहुँच गया। ये सारी बातें लूफी का क्रू शाका के साथ लैबोफेज में सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर रॉबिन कहती है कि 200 साल पहले तो फिशमैन को अधिकार मिले थे। तब शाका कहता है कि उस साल रियोगो किंगडम वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्सा बना था और उसे उस साल की रिवेरी में हिस्सा लेने का मौका मिला। तब सांजी कहता है कि अगर ध्यान से देखें तो ये रोबोट वैसा ही है जो रोबोट हमें यहाँ पर लेकर आया। तब शाका कहता है कि वेगाफोर्स 1 को उसी रोबोट के डिजाइन के ऊपर बनाया गया है, लेकिन उस रोबोट में कुछ ऐसी चीजें थी जिसे मैं दोबारा नहीं बना पाया। उस रोबोट का पावर सोर्स बहुत ही अनोखा है जिसे मैं चाह कर भी बना नहीं पाया। हमारी आज की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से भी हम इस रोबोट को दोबारा नहीं बना सकते, जो कि एक शर्म की बात है। वहीं दूसरी तरफ वेगापंक लूफी से कहता है कि ये मेरी किस्मत ही है कि तुम इस वक्त यहाँ आए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस आइलैंड से बाहर लेकर जाओ। उसी वक्त साइफरपोल 0 का जहाज एगहेड आइलैंड पहुंच जाता है और उसके जहाज को सी बीस्ट वेपन चारों ओर से घेर लेते हैं। उसके बाद लुच्ची को उसका एक साथी बताता है कि ज्वेलरी बोनी को एगहेड आइलैंड पर देखा गया है। लुच्ची उसे देखते ही मारने का ऑर्डर देता है और आइलैंड से संपर्क करने की कोशिश करता है। पिथागोरस ये बात शाका को बताता है। लूफी अगरू ये बात सुनकर चौंक जाता है। तब शाका पिथागोरस से कहता है कि साइफरपोल 0 से कहो कि वो सेराफीम को यहीं छोड़ दे और यहाँ से चले जाए। हम वर्ल्ड गवर्नमेंट को आइलैंड के अंदर आने नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर कम्बक्का आइलैंड पर रेवोल्यूशनरी आर्मी के कैंप में कुमा अचानक से बेकाबू हो जाता है। उसके साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमा सबको पीछे छोड़कर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कहीं गायब हो जाता है। उसके बाद पिथागोरस साइफरपोल 0 के कॉल का जवाब देता है। वो उनसे वही कहता है जो शाका ने कहने के लिए कहा था। लुच्ची उन्हें कहता है कि हमें आराम करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तब पिथागोरस उन्हें ये कहकर टाल देता है कि हम बहुत बिजी हैं और हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तब लुच्ची लापता हो रही शिप्स की घटनाओं के बारे में उनसे पूछता है। लुच्ची कहता है 2 महीने पहले साइफरपोल नंबर 5, 1 महीने पहले साइफरपोल नंबर 7 और 2 हफ्ते पहले साइफरपोल नंबर 8 की शिप यहाँ आई तो थी, लेकिन वापस जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तब पिथागोरस कहता है कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो शिप्स यहाँ से चली गई। और उसके बाद पिथागोरस कॉल काट देता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी वेगापंक से कहता है कि आइलैंड तो तुम्हारा घर है। तब डॉक्टर वेगापंक कहता है हाँ, इस आइलैंड में भविष्य बनाया जाता है। मैंने यहाँ की सारी फैसिलिटीज इस्तेमाल की है, गवर्नमेंट से ढेर सारा पैसा लिया है और जो मन में आए वो किया है, लेकिन उसके बावजूद मेरे दिमाग में आइडियाज की बाढ़ आ रही है और मुझे जितना पैसा और काम करने के लिए जितने लोग मिले वो सब कम है। मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पर सबके पास एनर्जी हो, वो भी फ्री। तब जिम्बे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एनर्जी का सोर्स हमेशा देशों के बीच लड़ाई का वजह बनता है। तब वेगापंक कहता है कि उस एनर्जी को क्रिएट करने के लिए मुझे जो ज्ञान चाहिए वो इतिहास में है और मैं इतिहास की ज्यादा गहराइयों में गया तो मुझे डर है कि सरकार ओहारा की तरह मुझे भी मिटा देगी। उसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को देगा लाइक, कमेंट, दोस्तों को देगा शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।